फ्लूइड डायनामिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम का नाम है ब्लेसियस थ्योरम। ठीक है, हर बार 8 नंबर या 12 नंबर में पेपर में आती है। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट देखो, इन अ स्टडी टू डायमेंशनल, क्या कह रहा है, स्टडी है, फ्लूइड कैसी है अपने पास, स्टडी है, कौन सा डायमेंशनल में है, 2D में लेके चल रहा है ये। फ्लो कैसा है, इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, तो स्टडी फ्लो है, 2D के अंदर केस कंसीडर कर रहा है और फ्लो इरोटेशनल है। गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, क्या है, स्टडी टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो किसके द्वारा दिया गया है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, FZ के। कह रहा है इफ द प्रेशर प्रेजेंस फोर्स, कह रहा है कि जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, इफ द प्रेजेंस फोर्स ऑन द फिक्स्ड सिलेंड्रिकल सरफेस C, कह रहा है कोई भी जो फोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, किसमें, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस जिसको हम C मान रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स XY, उस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल X कोमा कैपिटल Y से। तो अब तक क्या क्या लिया, स्टडी है, 2 डायमेंशनल है, इरोटेशनल फ्लो है। तो एक स्टडी 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W=FZ है, और जो फोर्स उस सिलेंड्रिकल सरफेस पे लग रही है उस फोर्स को ये X, Y से रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए कपल ऑफ मूवमेंट M, मोमेंटम जो होगा उसको कैपिटल M से डिनोट कर रहा है, किसके अबाउट हो रहा है, ओरिजिन के अबाउट। और ठीक है, तो कपल ऑफ मोमेंट M अबाउट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, देन हम क्या करेंगे, नेगलेक्टिंग द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को नेगलेक्ट करके हमें बताना है जो X माइनस आयोटा Y है वो क्या होगा, आयोटा रो बाई 2 क्लोज इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट में, dW/dz का होल स्क्वायर dz। दूसरा बताना है कि ये जो M होगा, ये मूवमेंट M होगा, ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा किसका, -ρ/2 इंटीग्रल z dW/dz का होल स्क्वायर dz का, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट। क्या है, एक स्टडी 2 डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ये है, फोर्स जो सिलेंड्रिकल सरफेस पे रख ली है उसको X, Y से डिनोट कर रहे हैं, मूवमेंट को M से डिनोट कर रहे हैं जो कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ओरिजिन पे हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इसी फोर्स को कंसिडर कर रहा है, बाकी जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है उनको नेगलेक्ट कर दे अगर हम, तो हमें ये 2 चीज़ें प्रूव करके लेके आनी है। एक तो X माइनस आयोटा Y की वैल्यू आयोटा ρ/2 इंटीग्रल C क्लोज्ड कर्व C के रेस्पेक्ट में dW/dz का होल स्क्वायर dz, और रियल M जो होगा वो रियल पार्ट होगा -ρ/2 इंटीग्रल C के रेस्पेक्ट में z dW/dz का होल स्क्वायर dz, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट कर रहे हैं देखो, एक एक चीज़ अच्छे से देखो इसको। क्या कह रहा है, लेट, एक सेकेंड, लेट DS बी एन एलिमेंट ऑफ आर्क एट पॉइंट PXY, कोई पॉइंट P है, देखो ये रहा, एक सेकेंड डायग्राम देखो पहले, ये पॉइंट मैंने कोई ये 2D लिया था तो 2D मैंने प्लेन कंसीडर कर लिया, मैंने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, इसके ऊपर क्या है, ये मान रही हूँ मैं, ये कोई फ्लूइड बह रही है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने DS कंसीडर कर लिया है, तो DS मैंने ये ले लिया। उसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मान लिया ये एंगल थीटा पे यहाँ क्या कर रही है, कट कर रही है। यहाँ से क्या करेंगे हम, इससे ये परपेंडिकुलर डाल के, तो ये क्या हो जाएगा, ये PDS हो जाएगा। एंगल थीटा यहाँ भी बना रहा है तो थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, PDS कोस थीटा, और ये क्या होगा, PDS साइन थीटा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है, लेट DS बी एन एलिमेंट ऑफ आर्क एट ए पॉइंट PXY, कोई पॉइंट PXY उस पर DS हमने स्मॉल एलिमेंट मान लिया, एंड द टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद X एक्सिस, वही है कि P से कोई टेंजेंट पास होगा वो X एक्सिस पे क्या बनाएगा, एंगल थीटा। ये बिल्कुल डायग्राम भी क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रेशर PXY इज PDS, तो जो प्रेशर होगा वो क्या बनेगा, प्रेशर क्या बनेगा अपने पास, PDS, जहाँ पर P क्या है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। अब क्या है, PDS एक्ट्स अलोंग द इनवर्ड नॉर्मल टू द सिलेंड्रिकल सरफेस, तो PDS किस तरफ होगा, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है अपना
ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ लगेगा ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है पीडीएस किसके कैसे एक्ट करेगा, इनवर्ड करेगा नॉर्मल टू द सिलेंड्रिकल सरफेस। और उसके जो कंपोनेंट क्या होते हैं, पीडीएस कोस थीटा और पीडीएस साइन थीटा। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो किसके अलोंग करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। क्या क्या निकल के आएंगे, पीडीएस कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, और एक क्या होगा पीडीएस कोस थीटा, दो आएंगे। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस पीडीएस साइन थीटा, और ये पीडीएस कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो पीडीएस साइन थीटा है, ये भी क्या होगा इनवर्ड लगेगा, और पीडीएस कोस थीटा क्या होगा इस तरफ से लगेगा। यही तो होता है ट्राइंगल लो। तो ये जो बड़ा ट्राइंगल लो, तो ये दो ऐसे और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो प्रेशर एट द एलिमेंट डीएस, तो इस एलिमेंट डीएस पे हम प्रेशर निकालेंगे, तो वो क्या होगा डी एफ इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स क्या थी एक्स कोमा वाई से डिनोट कर रहे थे, तो डी एफ जो फोर्स हमारे पास डी एफ क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। यहाँ से क्या करो डी एक्स की वैल्यू रखो, डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पी डी एस साइन थीटा प्लस आयोटा जी टी डी वाई की वैल्यू क्या है पी डी एस कोस थीटा। यहाँ से क्या करो आयोटा पी कॉमन ले लो, ठीक है। आयोटा पी कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आयोटा पी और डी एस भी कॉमन ले लो, तो आयोटा पी डी एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो क्या बच गया कोस थीटा, प्लस यहाँ आयोटा था नहीं तो आयोटा आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद क्या है पी डी एस साइन थीटा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये पी डी एस साइन थीटा किसको दिखा रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगा होगा, तो माइनस पी डी एस साइन थीटा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो अगर पी डी एस साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस अगर साइन लगा दोगे तो वो किसको दिखाएगा अपोजिट डायरेक्शन को। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ये किसको दिखाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो यहाँ तक कुछ था नहीं, देखो डी एस एलिमेंट बना, उसके बाद टी पी से एक टेंजेंट दिखाया, एंगल थीटा पे जाएगा, प्रेशर पी एक्स वाई, तो उसको क्या हो जाएगा पीडीएस इनवर्ड लगेगा, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे क्या हो क्या माइनस पीडीएस साइन थीटा और पीडीएस कोस थीटा। तो प्रेशर निकालेंगे डीएस के कारण, डीएक्स प्लस आयोटा डी वाई, दोनों की वैल्यू लगाई और ये आ गया यहाँ से। नेगेटिव साइन का मतलब क्या था कि अपना क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगा ये लगेगा। उसके बाद क्या होगा डी एफ की वैल्यू अपने पास क्या है आयोटा पी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी एस। यहाँ से क्या करो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी एस ही है ये टोटल, तो ठीक है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डी वाई बाई डी एस। दोनों की वैल्यू रख दो इधर, दोनों की वैल्यू रख दी, बाकी सब एज इट इज रखो। यहाँ से क्या करो देखो दोनों में एलसीएम डी एस आएगा, डी एस से डी एस कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बच जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई बच जाएगा। ये क्या बन गया ये x प्लस आयोटा वाई क्या होता है z की वैल्यू होती है, जब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे डी एक्स प्लस डी वाई, तो ये क्या बन जाएगा डी जेड, तो आयोटा पी डी जेड। अब प्रेशर इक्वेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अब हमें प्रेशर निकालना है किसके एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस के कारण, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। क्या कहती है बर्नौली इक्वेशन पी बाई रो प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से पी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, इसको इधर भेजेंगे कोई कॉन्स्टेंट के मान लो, तो क्या हो जाएगा के माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर। इसके बाद रो को भी इधर भेजो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के रो माइनस 1/रो क्यू स्क्वायर रो। अब क्या करो इस के बाई रो और माइनस को इसको किसी अलग कांस्टेंट के इक्वल मान लो, इस पूरे कांस्टेंट को इधर इसको अल्फा मान लो, तो अल्फा रो इसको पूरे को कांस्टेंट मान लो, तो वो मान लो प्लस के सॉरी इस कांस्टेंट को के मान लो, और माइनस 1/2 क्यू रो स्क्वायर ये है ही, ठीक है यही आएगा। तो इसको अगर अल्फा मान लोगे तो ये इधर जाएगा, और अल्फा रो इसको अलग नया कांस्टेंट के मान लो, ये वाली चीज़ एच टी आ जाएगी। अब क्या करो फर्दर हमें पता है डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होता है माइनस यू प्लस आयोटा वी, वैल्यू रखो यू की वैल्यू क्या होती है क्यू कोस थीटा, और वी की वैल्यू क्या होती है क्यू साइन थीटा, ये मैंने पूरी यूनिट कराई है तब बता दिया है। उसके बाद जिन्होंने ये नहीं की सिर्फ ये थ्योरम देख रहे हैं तो वो याद रखना यू की वैल्यू क्यू कोस थीटा होती है और वी की क्यू साइन थीटा। माइनस क्यू कॉमन ले लो तो यहाँ से क्यू कोस थीटा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब एंड डी जेड क्या होता है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, यही होता है डी क्या करो एक्स से डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो,
तो ds से मल्टीप्लाई करा दिया और दोनों को ds से डिवाइड करा दिया। अब क्या है dx प्लस आयोटा dy/ds, इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू इधर, ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का ही है इंटरफेस, इसी तरीके से हमने बना लिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा dx/ds, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है साइन थीटा यहाँ से। तो ये क्या हो गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी e आयोटा थीटा ds। तो जो प्रेशर है सिलेंडर का इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग 1। तो जो प्रेशर है हम कैसे निकाल लेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी उसको इंटीग्रेशन करके, ये देखो प्रेशर यही था df लेकर, हमें तो सिर्फ f निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो df का इंटीग्रेशन करोगे तो f आ जाएगा, और f की वैल्यू है क्या x प्लस आयोटा वाई, तो इंटीग्रेशन आई पी डी जेड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आई पी की वैल्यू हमारे पास ये रही बाई बर्नौली इक्वेशन से, ये उठा के रख दी, और डी जेड एच इट इज। यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से इन्होंने आयोटा रो बाई 2 क्यू इंटीग्रेशन क्लोज्ड कंटोर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। देखो यहाँ से कैसे खोलोगे इसको, इंटीग्रेशन सी आई के डी जेड माइनस इंटीग्रेशन सी आयोटा रो क्यू स्क्वायर बाई 2 डी जेड। अब देखो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में सिलेंड्रिकल सरफेस थी, ये वैल्यू तो पूरी 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। माइनस आयोटा रो बाई 2 कॉमन ले लो, तो माइनस आयोटा रो बाई 2 कॉमन, इंटीग्रेशन क्या बच गया क्यू स्क्वायर डी जेड। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ एज इट इज़, इसको क्या करो इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर, इसको क्या डी जेड की वैल्यू क्या है e आयोटा थीटा डी एस, ये रही डी जेड की वैल्यू क्या है e आयोटा थीटा डी एस। यहाँ से इक्वेशन 4 से लिख दी। उसके बाद क्या आ गया अपने पास x प्लस आयोटा वाई निकाला, ऐसे ही x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई करोगे तो देखो जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस आयोटा रो बाई 2 आयोटा रो बाई 2 बन जाएगा। ये क्यू स्क्वायर आयोटा थीटा क्या बन जाएगा माइनस आयोटा थीटा डी एस। यहाँ से क्या हो जाएगा ये आयोटा रो बाई 2, इसको क्या करो माइनस आयोटा थीटा को ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 आयोटा थीटा इंटू आयोटा थीटा। क्यों, जब इसको ऐड करोगे तो माइनस 2 आयोटा थीटा में प्लस आयोटा थीटा, तो क्या आएगा माइनस आयोटा थीटा ही आएगा, यही है। तो यही चीज़, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से देखो ये क्या बन गया अपने पास, क्यों ध्यान इसको देखो, फ्रॉम यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को यूज करो। यहाँ से क्या है देखो आयोटा थीटा और डी एस, ठीक है, तो आयोटा थीटा और डी एस, इसकी जगह तो डी जेड आ गया फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड देखो क्या है माइनस क्यू आयोटा थीटा की वैल्यू क्या है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस क्यू का स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर, यही है क्यू स्क्वायर यही है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 2 आयोटा थीटा, तो इसकी जगह क्या आ गया डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। अब क्या निकालना है हमें, और यही हमें प्रूव करना था एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये वैल्यू क्वेश्चन में देख लो, यही हमें प्रूव करना था एक्स माइनस आयोटा वाई किसके बराबर आएगा इसके। ये पार्ट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब दूसरा पार्ट ये मूवमेंट वाला प्रूव करके लेके आना है। तो फर्स्ट कुछ था इसमें, एक बार फिर से रफली रिवीजन देख लो। ये डीएस के बारे में बताया, ये टेंजेंट थीटा, उसके बाद कंपोनेंट निकाल लिए, डीएफ निकाल लिया, डीएफ निकालते ही उसके बाद डीएफ को इधर छोड़ दिया, उसके बाद बर्नौली लिख दी, उसके बाद डी डब्ल्यू बाई डी जेड लिख लिया, उसके बाद डी जेड, क्योंकि ये सारे यूज होने थे। इसका इंटीग्रेशन कर दो, फटाफट ऊपर से वैल्यू उठा के रख दो, उसके बाद एक्स माइनस आयोटा वाई निकाल लो और फटाफट ऊपर से वैल्यू लिख दो। अब मूवमेंट क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस डी एफ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आर क्रॉस डी एफ। अब यहाँ से क्या करो, देखो आर की वैल्यू तो क्या होगी, ये देखो इधर से आर वेक्टर क्या होता है एक्स वाई होता है, क्योंकि 2D है तो एक्स वाई जेड तो होगा नहीं, तो ये तो के वाली वैल्यू 0। एफ वेक्टर में क्या आएगा, पहले को माइनस पी डी एस साइन थीटा, दूसरा क्या आया था पी डी एस कोस थीटा, और थर्ड क्या आ जाएगा 0। जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, वाई वाली टर्म निकालने के लिए क्या होगा, इसको रख के क्या करोगे, ये 0 0 हो जाएगा। उसके बाद जब जे कैप के लिए निकालोगे तो ये भी 0 0 हो जाएगा। के कैप के लिए निकालो तो के कैप के लिए क्या हो जाएगा एक्स इंटू ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई इंटू ये, तो वही लिख रखा है वाई इंटू
पी डी एस साइन थीटा प्लस पी डी एस कोस थीटा एक्स, यही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास पी, उसको क्या करो, जो अपने पास पी को एज इट इज रखो, इसको क्या करो, वैल्यू रख दो साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एस। क्या हो गया यहाँ से देखो, पी एज इट इज, ये वाई और डी एस, ये वाई डी एस, और साइन थीटा की वैल्यू रख दो डी वाई बाई डी एस। ऐसे ये पी एज इट इज एक्स डी एस और कोस थीटा की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी एस। अब यहाँ से क्या होगा, पी एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स और डी एक्स प्लस कैपिटल वाई और डी वाई, ये वाली पूरी वैल्यू को देखो, पी को कॉमन ले लो, दोनों में से पी कॉमन आ गया, इनको सोल्व करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एस वाई डी एस प्लस डी एक्स बाई डी एस एक्स डी एस, यही है, डी एस एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में से इस डी एस को तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या, चलो पी डी एस, दोनों को पी को कॉमन ले लो और इस डी एस को कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ से डी एस एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, वाई डी वाई प्लस इधर क्या बचेगा, एक्स डी एक्स, क्योंकि पी और डी एस तो कॉमन ले लिया, डी एस से डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। यहाँ से पी की वैल्यू बर्नौली से क्या होती है, ऊपर जो लिखी हुई है के माइनस हाफ रो क्यू स्क्वायर, ये वाली चीज़ एज इट इज। यहाँ से क्या किया इन्होंने, के साथ क्या हो जाएगा अपने, के साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस हाफ रो क्यू स्क्वायर, ये अलग अलग पे अप्लाई करो। यहाँ से अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो देखो, इंटीग्रेशन के साथ इस पूरे के मल्टीप्लाई, तो के को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, इसको खोलो, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 2x और डी एक्स, ठीक है, और ये 2 पहले से है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स। ऐसे ये क्या बचेगा, प्लस वाई डी वाई, तो ये एज इट इज़ यही है, तो इसको क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस क्या किया, -1/2 रो बाहर ले लिया कॉमन, और क्यू स्क्वायर के साथ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये देखो, ये पूरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच गया, के बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो इसकी पूरी, ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, ये लिखा भी है क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल वैनिस, तो ये क्या हो गया, -ρ/2 इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये बच गया। यहाँ से क्या है, ये वाली चीज़ एज इट इज, इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रख दो, हमारे पास देखो एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कोस थीटा डी एस, और क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, कोस थीटा डी एस, ऐसी डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा डी एस। तो यहाँ डी एस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये रियल पार्ट ऑफ, इसका सिर्फ रियल पार्ट लेंगे तो क्या करेंगे, -ρ/2 इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डी एस, ये लिख लिया। क्यों, क्योंकि जब इसको खोलोगे तो देखो एक्स कोस थीटा माइनस आयोटा एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा वाई कोस थीटा माइनस माइनस प्लस वाई साइन थीटा, तो ये देखो यही है, क्योंकि इमेजनरी पार्ट हटा देंगे इसलिए यहाँ क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसका अगर हम इसको सोल्व करके इसका रियल पार्ट लेते हैं तो यही चीज़ आती है। यहाँ अगर रियल पार्ट नहीं लिखते तो टर्म एक्स्ट्रा कौन सी आती, -x आयोटा साइन थीटा, और कौन सी आती, आयोटा वाई साइन कोस थीटा, वो टर्म एक्स्ट्रा हो जाती इसमें, तो वो इसके जैसा होता नहीं, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता। लेकिन अगर इसको सोल्व करते तो इसका सिर्फ, अगर ये 2 टर्म हटा दे तो सिर्फ रियल पार्ट लें तो यही वैल्यू आ रही है ऊपर वाली सेम, इसलिए आगे लिखा है रियल पार्ट ऑफ दिस, कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके रियल पार्ट के। इसको सोल्व कर लेंगे, रियल पार्ट ऑफ ये एज इट इज़, क्यू स्क्वायर एज इट इज़, एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर, जेड के बराबर, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, की पावर माइनस आयोटा थीटा डी एस, ये रियल पार्ट ऑफ माइन, ये वाला एज इट इज़, सी वाला एज इट इज़,
यहाँ क्या करो, जेड को अलग कर दो और क्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, उसको फिर से अगेन ये लिख देंगे कि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होगा, तो ये ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू हमें पता है। तो रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू दिस, और इसकी वैल्यू क्या है डी डब्ल्यू बाई डी जेड, और ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है डी जेड यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस एम की वैल्यू